1,000 रुपया हम महिलाओं को हर महीने देंगे। वहाँ भी ये बात चल रही है ना कि नहीं दिया। 2 साल से वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि हमें वो 1,000 रुपया कब मिलेगा। तो क्या हुआ ये भी झूठ है। अब आई दिल्ली के इलेक्शन की बात। न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जंगपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद सिमी जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सिमी जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो जंगपुरा से मारवा जी को टिकट मिला है, क्या लगता है पार्टी ने किस हद तक ठीक वितरण किया टिकट का? ये तो पार्टी का डिसीजन है, जिसको भी पार्टी टिकट देती है। हमारे तो सामने कमल का फूल है, हमें तो उसी के ऊपर काम करना है। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली के अंदर कमल खिलेगा? हाँ, बिल्कुल खिलेगा, क्यों नहीं। पूरी जनता केजरीवाल से बहुत परेशान है, ना तो कुछ काम करता है, और जो उसके एमएलए हैं या कॉर्पोरेटर हैं, वो क्षेत्र में आके यानी मैं कहूँ कि जनता जानती नहीं है कि आप पार्टी का कॉर्पोरेटर कौन है और एमएलए कौन है। काम तो बहुत दूर की बात है। मारवा की बात की जाए तो मारवा पिछली बार भी लड़ते, लेकिन जीत प्राप्त नहीं हो पाई उनको, पार्टी ने फिर भी टिकट दी। नहीं, ऐसी कोई बात, देखिए मैंने कहा ना, जो ये पार्टी का डिसीजन है। और जहां तक जीत की बात है, अब उनके तो 2 ऐड ऑन हो गया ना। एक तो बीजेपी का जो पक्का वोट है वो उन्हें जाएगा, और पहले वो कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस का वोट है वो भी उन्हें जाएगा। मैम, जैसे आम आदमी पार्टी इतने सालों से अपना काम कर रही है, लेकिन जनता को दिख नहीं रहा कि उसने क्या किया। तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इस बार क्या नया लाएगी, दिल्ली वालों को क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, जो अभी तक किया आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। रेवड़ी बांटी है, और रेवड़ी बांट के और खुद जाके अपने शीश महल में और अपने घरों में जाके जितने भी उनके एमएलए और कॉर्पोरेटर वो जाके सो गए रेवड़ियां बांट के। उन्होंने क्यों कि बेचारी भोली भाली जनता है, और जो झुग्गी झोपड़ी गरीब तबका है, उसने भी ये सोचा चलो हमें फ्री ये मिल रहा है, सारा फ्री वाले रेवड़ी, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो बस पास हो, सब फ्री। तो इसलिए वो आ गया, और नहीं तो आने का कोई भी ऐसे टेक्निकल काम उसने नहीं किया है, सड़कें बनाई हो। आप देखिए, राशन कार्ड जो कि गरीब का अधिकार है, राशन कार्ड नहीं बने हैं। जो पुराने राशन कार्ड है उसमें नाम नहीं चढ़े हैं। एक गरीब को लगता है मुझे पेंशन मिलेगी, मैं दवाई ले लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा। पेंशन ही बंद कर दी है। जब ये आने वाला था, केजरीवाल इसे कहा था कि मैं तो इसकी एमसीडी की डबल कर दूंगा पेंशन। डबल छोड़ जो चलती थी वो भी बंद कर दी। लोग हमें पकड़ते हैं, मैडम पेंशन नहीं आ रही, पेंशन हमारी नहीं लगवा दो। अरे भैया, हम तो नहीं है ना, नहीं तो हम जरूर लगवा देते। दिल्ली सरकार तो ये भी कह रही थी जो पहाड़ों के जो कूड़े का जो पहाड़ है उसको भी समाप्त करेगी, वो भी समाप्त, चल रही हो। वो भी समाप्त नहीं हुआ। प्रदूषण से सब बीमार हो रहे हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, खांसी ठीक नहीं होती, अस्थमा हो गया। बच्चे 14-15 साल के बच्चे अस्थमा से मर रहे हैं, कोई असर नहीं है। जी, आप ये बताइए, जो 2100 की जो रेवड़ियां बांट रही है दिल्ली सरकार, और कांग्रेस 2500 की रेवड़ियां बांट रही है, देखा देखी, क्या लगता है भाजपा को नुकसान होगा इससे? देखो जी, मैंने फिर आपसे कहा कि भोली वाली जनता है, वो इनके झांसे में आ जाती है। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। जनता बहुत समझदार है। जहाँ अच्छा, जो गरीब लोग हैं वो, उनको भी समझा दिया है कि पंजाब में 1,000 कहा था कि हम 1,000 रुपया देंगे महिलाओं को, वो अभी तक नहीं दिया। इधर, अब इधर को वो बोलते हैं कि हमें वो क्या दो, अपना नाम दो, मोबाइल नंबर दो, एड्रेस दो। वो किस लिए? क्योंकि अब पूरे पब्लिक को परेशान कर रही है फोन कर करके कि केजरीवाल को दो, फलाने को वोट दो। ये उनका मोटिव है। और कोई 1,000 रुपया आप सोचते हो 2100 रुपए देंगे? जो पहले मौलवियों को, इनको सबको पैसे देते थे, वो सैलरी इनके पास नहीं है देने के लिए। अब कह दिया चुनावी जुमला है मैम। बिल्कुल चुनावी जुमला ही है। सिमी जी, अभी एक नया मुद्दा युवाओं के लिए है, जॉब की, नौकरी की। तो उसके लिए बीजेपी क्या नया प्लान लाएगी अगर सत्ता में आती है तो? बिल्कुल लाएगी। बीजेपी जो कहती है वो करती है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम में महिलाओं को पैसे दिए, महाराष्ट्र में भी दिए, और छत्तीसगढ़ में भी। जो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा
बीजेपी ने वो किया। हमारी सरकार आती है दिल्ली में तो जो कहेगी, जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला होगा वो सब करेगी। वो जनता को धोखा नहीं देगी। आपसे ये जानने की भी कोशिश करते हैं, दिल्ली विधानसभा की बात की जाए, 93 से 98 तक आपकी सरकार थी मैम दिल्ली के अंदर। क्या कारण इतने लंबे समय से आपकी सरकार नहीं बन पा रही दिल्ली में? क्या जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट नहीं मिलता, यही कारण है? अब ये तो मैं देखिए क्या कहूँ, मिलता भी है, ऐसी बातें नहीं मिलता, पर जो जो भी पार्टी की हमारे ऊपर के जो लोग हैं उनकी जो जो भी सोचते होंगे वो उस हिसाब से टिकट देते हैं। अब नहीं आने का कारण तो देखिए, जो बीजेपी है कहती है वो करती है। जैसे इन्होंने बीजेपी वालों ने कहता है जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन जब सरकार ही नहीं आई तो कहाँ जहां झुग्गी वहां मकान बना। इस बार कहा है ना मोदी जी ने कि हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे मकान। और अभी भी कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ है जहाँ उन्होंने वो चाबी दी है फ्लैटों की रोहिणी में। बिल्कुल। दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, वोट हमारा अधिकार होता है और अधिकार माने हम उसको, हम अधिकार तो हम छीन भी सकते हैं ना, लेकिन कब छीनेंगे? जब वोट देंगे और अच्छी सरकार आएगी, अच्छे लोग आएंगे तो वो अधिकार हमें प्राप्त होगा। तो जनता को ये सोचना चाहिए। अब जब उसने 10 साल केजरीवाल को भुगत लिया है, बरत लिया है और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ है ना रेवड़ी बांटने से सरकारें नहीं चलती, या जो लोग हैं, जनता है, उनका काम नहीं होता। जनता रो रही है।